नमस्कार माता जी। नमस्ते। कैसे आना हुआ, बताइए क्या था? बेटा ये चूड़ियाँ बेचनी थी। चूड़ियाँ? आप तो पहले भी और भी गहने बेच चुकी हैं, क्या करती हैं आप इतने पैसों का? अरे बेटा, वो मेरी बेटी है ना, आईएएस की पढ़ाई कर रही है और अच्छा। उसको पैसे की ना बहुत ज़रूरत पड़ती है, उसी की फीस भरनी है बेटा। माता जी एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो आप, अगर आप एक बार अपनी बेटी का पता कीजिएगा, वो पढ़ाई कर भी रही है नहीं कर रही है। हाँ बेटा, मैंने पता किया, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और वो खूब मन लगा के पढ़ाई कर रही है। देखना एक दिन बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर बनेगी। ठीक है माता जी, जैसा कि आप कहें, मैं इनको बता देता हूँ कितने का होते हैं। ठीक ठीक है। लीजिए माता जी, आपकी चूड़ियाँ की कीमत 50,000 बनती है। ठीक आप है। बता दीजिए, एक बार आप फिर से सोच लीजिएगा कि आपको हटानी ही है या कुछ और इंतजाम हो सकता है तो आप देख लीजिएगा। नहीं बेटा, और कोई इंतजाम नहीं हो सकता। क्या है ना कि मेरे पति तो है नहीं, अब जो भी फीस का इंतजाम करना है वो मुझे ही करना है। अच्छा। अब मेरे ऐसा कोई काम धंधा तो करती नहीं हूँ, जी जी। तो इसलिए बस मेरे पास यही ऑप्शन है। और वैसे भी कुछ दिनों बाद ना मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, तो ऐसी मेरे लिए ना हजारों चूड़ियाँ बनवा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है माता जी, ऐसी आपकी इच्छा। लीजिए माता जी। ठीक है। ठीक, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इन पैसों से ना मैं अपनी बेटी की फीस भर पाऊंगी। रूही यहाँ पे क्या कर रही है? और इसके साथ ये लड़का कौन है? भैया बोलिए। भैया सुनिए ना। बताइए। भैया वो अभी एक लड़का और एक लड़की यहाँ आए हैं। अरे यहाँ तो बहुत सारे लड़का लड़की आते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? भैया उस लड़की ने ना लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। अच्छा, हाँ बताइए क्या काम है आपको वैसे? आप बता सकते हो वो यहाँ क्यों आए हैं? अरे मैडम, दो नौजवान लड़का लड़की एक होटल में बंद कमरे के अंदर क्या करने आते होंगे? वैसे आपका कोई जानकार है क्या? नहीं भैया, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलिए, पता चल गया। जाइए, अब आप मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। ओ माँ, आज तो बहुत थक गई मैं। आपको पता है टीचर ने ना पूरी 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दी थी मुझे। अरे हाँ माँ, आपने पैसों का इंतज़ाम किया? क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? हाँ, मैंने पैसे का इंतजाम कर दिया है और बस यही चाहती हूँ कि तू मन लगा के पढ़ाई करे। हाँ माँ, आपको आपकी बेटी पे भरोसा नहीं है क्या? मैं मन लगा कर ही पढ़ रही हूँ। हाँ बेटा, देखा मैंने तू कितने मन लगा के पढ़ाई कर रही है। और पढ़ाई करने के लिए होटलों में भी जाना पड़ता है ना बेटा? क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? ये क्या होता है, देखा मैंने अपनी आंखों से। तेरी पढ़ाई के लिए ना आज भी मैं अपनी चूड़ियाँ बेचने गई थी और वहाँ मैंने तुझे किसी लड़के के साथ होटल में जाते हुए देखा। यही पढ़ाई हो रही है तेरी? अरे मैंने क्या क्या नहीं सपने देखे थे, तुझे किस तरह से पढ़ाने की कोशिश की मैंने। यही सोचा था कि एक दिन ना तू पढ़ लिख करके आईएएस बन जाएगी ना, तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, इस गरीबी से छुटकारा मिलेगा। और तू तो मतलब अपनी माँ की आंखों में ही धूल झोंक रही है। तूने तो
मेरे सारे सपने चूर चूर कर दिए। माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, प्लीज़। माँ मेरी मत बात- कह अपनी माँ मुझे, मर गई मैं तेरे लिए। माँ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी मैं, और प्रॉमिस मैं मन लगाकर पढ़ाई भी करूँगी। प्लीज़ माँ एक बार माफ़ कर दो। बेटा तू तो जानती है कि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, और मैंने तेरी पढ़ाई के लिए ना बहुत मेहनत की है बेटा। कभी इससे उधार लिए, कभी उससे लिए, न जाने कहाँ कहाँ से पैसे ला करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ, ताकि तू एक दिन IAS ऑफिसर बन जाए और हम इस गरीबी के जंजल से बाहर निकल सकें। बेटा मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी जी है, जिस तरीके से मैंने दुख उठाए हैं, वैसे तुझे ना उठाने पड़े, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ। बेटा तू समझ, देख पढ़ाई कितनी ज़रूरी है तेरे लिए बेटा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आज के बाद ये सब कुछ मैं ख़त्म कर दूँगी, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँगी, और मेरी वजह से आज के बाद आपका दिल कभी नहीं दुखेगा माँ। थैंक यू बेटा। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुझे मेरी बात समझ तो आई। ये ले तेरी फीस, आज सुबह ही कंगन बेच करके लाई हूँ। थैंक यू सो मच माँ। अच्छा चल, अब ये पैसे संभाल के रख, कल जमा करती हो, और मैं तेरे लिए ना खाना लेकर आती हूँ, थक गई होगी। अरे नहीं नहीं माँ, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है।